बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। आलमी अदालत ने कतई फैसले तक जाधव की फांसी रुकवा दी। कहा सिफारती रसाई दी जाए। हिंदुस्तान की अहम कामयाबी। पाकिस्तान ने कहा कुलभूषण मामला आलमी अदालत के दायरे से बाहर है। हिंदुस्तान कश्मीर में सरकारी दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। ईरान में जुमे को सदारती इलेक्शन। हसन रूहानी और इब्राहिम रईसी के दरमियान असल मुकाबला। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर लगाई पाबंदियां। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कट्टर इस्लामी दहशतगर्दी को रोकना जरूरी है। सऊदी अरब में मुस्लिम लीडर से इंतहा पसंदी से लड़ने की ख्वाहिश करेंगे। तुर्की और अमेरिका के दरमियान ताज़ा तनाव। अनकरा ने आईएस मुखालिफ इत्तेहाद के ओहदेदार पर लगाया कुर्दों की मदद का इल्जाम। सऊदी अरब के अवामिया टाउन में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन। शलबारी, नौजवान हलाक। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुकम्मल। जुलाई में फैसले की उम्मीद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंसाफ की आलमी अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर अदालत के कतई फैसले तक रोक लगा दी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हिंदुस्तान के हक में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान से कहा कि वो अपने फैसलों के बारे में आगाह करते रहे, जिनमें सफारती रसाई भी शामिल है। नीदरलैंड्स के शहर हेग से काम करने वाली अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान को वियना कन्वेंशन के तहत जाधव तक सफारती रसाई का हक हासिल है। अदालत के प्रेसिडेंट रॉनी अब्राहम ने कहा कि यह फैसला उसके दायरे में आता है क्योंकि दो फरीकों के बीच एक तनाज़ा है, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने जो इल्जामात लगाए हैं वो वियना कन्वेंशन के दायरे में आते हैं, जिसके तहत रियासतों को अपने शहरियों तक सफारती रसाई का हक हासिल है। जज ने अपने फैसले में कहा कि जाधव की गिरफ्तारी के हालात मुतनाज़े हैं। आलमी अदालत की 11 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। मोदी ने वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से बातचीत की और उनका शुक्रिया अदा करते हुए हरीश साल्वे की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि आलमी अदालत का यह फैसला हिंदुस्तान के अवाम और कुलभूषण जाधव के खानदान के लिए बड़ी राहत है। सुषमा स्वराज ने कहा कि हुकूमत आलमी अदालत में हिंदुस्तान के केस को असरदार ढंग से पेश करने पर हरीश साल्वे की शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जाधव को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण का मामला आलमी अदालत के दायरे से बाहर है और यह पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने यह बात बताई अपनी हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। नफीस ज़करिया ने कहा कि कश्मीर में सरकारी दहशतगर्दी बेनकाब होने के बाद हिंदुस्तान कुलभूषण के मामले को इंसानी मसला बनाकर पेश कर रहा है ताकि कश्मीर में हिंदुस्तान की दहशतगर्दी से दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि अदालत ने यह ख्याल जाहिर किया कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इस केस में वियना कन्वेंशन लागू होता है। पाकिस्तान की हुकूमत ने इस फैसले के बाद कहा कि हिंदुस्तान अपने असल चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ईरान में सदर को चुनने के लिए जुम्मे को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा शहरों और देहातों की काउंसिल्स के अरकान को चुनने के लिए भी वोटिंग होगी। इन इलेक्शंस में मौजूदा सदर हसन रूहानी का मुकाबला इब्राहिम रईसी से हो रहा है, जिन्होंने ईरान में कई ओहदों पर खिदमत अंजाम दी हैं। इसके अलावा दूसरे उम्मीदवारों में मुस्तफ़ा आका मीर सलीम और मुस्तफ़ा हाशमी ताबा शामिल है। इन इलेक्शंस के दौरान सख्त मुहिम चलाई गई और हसन रूहानी ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर भी तनकीद की और इल्जाम लगाया कि आलमी ताकतों के साथ न्यूक्लियर डील को सबूताज करने की कोशिश की गई। ईरान के इलेक्शंस के मौके पर सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि ईरान खित्ते का अकेला मुल्क है जहां अमन इस्तेहकाम पाया जाता है और यह बहुत कीमती चीज है।
ईरान की वजारत दाखिला ने कहा कि सदारती इलेक्शंस के नतीजों का आहिस्ता आहिस्ता ऐलान किया जाएगा। पहले एक साथ नतीजों का ऐलान किया जाता था। ईरान की गार्डियन काउंसिल इलेक्शंस के अमल की निगरानी करेगी। ईरान की सदारती इलेक्शन से पहले जुमेरात को मुहिम खत्म हो गई। उम्मीदवारों ने आखिरी लम्हे तक वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका की पाबंदियों के जवाब में अमेरिकियों पर पाबंदियां लगाई हैं। ये पाबंदियां अमेरिका की बास कंपनियों और लोगों पर लगाई गई हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि अमेरिका की नई हुकूमत 2015 के न्यूक्लियर समझौते के अच्छे नतीजों को धक्का पहुंचाने की कोशिश कर रही है और ईरान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की ऐसी कोशिशों की मजम्मत करता है। चारशंबे को अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 2 ईरानी ओहदेदारों और एक ईरानी कंपनी के अलावा चाइना से काम करने वाले बाज लोगों पर पाबंदियां लगाई जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े हैं। ईरान की वजारत खारजा ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया इन पाबंदियों को नाकाबिल कबूल समझता है और ये आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपने सऊदी अरब के दौरे का इस्तेमाल मुस्लिम लीडर से यह ख्वाहिश करने के लिए करेंगे कि वो नफरत और इंतहा पसंदी से लड़ें और अमन के साथ अपने मजहब पर अमल करें। अमेरिका की कोस्ट गार्ड्स एकेडमी में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो खित्ते में नए दोस्तों को तलाश करेंगे क्योंकि हमें कट्टर इस्लामी दहशतगर्दी को रोकना है। डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के बाद अपने पहले बैरूनी दौरे पर सऊदी अरब जाने वाले हैं। सऊदी अरब में वो जीसीसी मुल्कों के लीडर से मुलाकातें करेंगे और उनसे खिताब करेंगे। इसके अलावा दूसरे मुस्लिम लीडर्स भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे और बाद में वो इसराइल और वेटिकन का दौरा करेंगे। जीसीसी वजीरों की मीटिंग रियाद में हुई जिसमें ट्रंप के दौरे की तैयारियों और एजेंडे का जायजा लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले इसराइल के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि अमरीकी सदर के दौरे के दौरान सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने की बात नहीं होगी। एक ओहदेदार के हवाले से कहा गया कि वो नहीं समझते कि यह कोई अक्लमंदी का काम है। अमेरिका के ओहदेदार ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे के दौरान कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि ट्रंप के दौरे से अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात और मजबूत होंगे। दुनिया भर से के छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखें। बॉलीवुड के पर्दे की मां रीमा लागू नहीं रही और जापान की शहजादी ने मोहब्बत के लिए शाही रुतबों को ठुकरा दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। आलमी अदालत ने कतई फैसले तक जाधव की फांसी रुकवा दी। कहा सफारती रसाई दी जाए। हिंदुस्तान की अहम कामयाबी। पाकिस्तान ने कहा कुलभूषण मामला आलमी अदालत के दायरे से बाहर है। हिंदुस्तान कश्मीर में सरकारी दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। ईरान में जुमे को सदारती इलेक्शन। हसन रूहानी और इब्राहिम रईसी के दरमियान असल मुकाबला। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर लगाई पाबंदियां। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कट्टर इस्लामी दहशतगर्दी को रोकना जरूरी है। सऊदी अरब में मुस्लिम लीडर से इंतहा पसंदी से लड़ने की ख्वाहिश करेंगे। तुर्की और अमेरिका के दरमियान ताज़ा तनाव। अन्कारा ने आईएस मुखालिफ इत्तेहाद के ओहदेदार पर लगाया कुर्दों की मदद का इल्जाम। सऊदी अरब के अवामिया टाउन में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन। शलबारी नौजवान हलाक।
तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुकम्मल, जुलाई में फैसले की उम्मीद। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, सीरिया की फौज ने अलेप्पो सूबे में 12 देहातों और जिलों को मिलिटेंट से छुड़ा लिया है। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने यह बात बताई और कहा कि अल जराह मिलिट्री एयरबेस के करीब अहम मकामात पर सरकारी फौज का कंट्रोल हो गया है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने कहा है कि वो जुमे को तुर्की और जॉर्डन का दौरा करेंगी और देखेंगी कि सीरिया के रेफ्यूजीज किस तरह की जिंदगियां गुजार रहे हैं। निकी हैली का यह बयान हैरान करने वाला है क्योंकि ट्रंप हुकूमत ने सीरिया के रेफ्यूजियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई है। उनका यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब, इसराइल, इटली और बेल्जियम का दौरा करने वाले हैं। सीरिया के देरा इलाके में बमबारी का एक वीडियो सामने आया है। कहा गया कि सरकारी फौज ने यह बमबारी की जिसमें मिलिटेंट्स के ठिकानों को निशाना बनाया गया। नुकसानात के बारे में कोई खबर नहीं है। स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में सीरिया बहरान को हल करने के लिए बातचीत हो रही है। अब तक बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन सीरिया में एक नया दस्तूर बनाने के लिए एक मुसव्वदा अपोजिशन और हुकूमत के सामने रखा गया। इसराइल के एक यहूदी आबादकार ने एक नौजवान फलस्तीनी लड़के को हलाक कर दिया और एक जर्नलिस्ट को जख्मी कर दिया। यह वाक़या मगरबी किनारे में पेश आया, जहां पर फलस्तीनी कैदियों से यकजहती का इजहार करते हुए एक मार्च निकाला जा रहा था। फलस्तीन की वजारत सेहत ने तस्दीक की कि 27 साला मोताज हुसैन हिलाल पर एक नामालूम यहूदी आबादकार ने अपनी कार से उतरकर गोली मारी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यह वाक़या नाबलस टाउन से 9 किलोमीटर की दूरी पर पेश आया। एक फलस्तीनी जर्नलिस्ट मुजद्दी अश्तिया भी फायरिंग के इस वाक़े में जख्मी हुए और उन्हें राशिदिया हॉस्पिटल में शरीक किया गया। इस वाक़े के बाद इस्राएली ओहदेदारों ने इलाके को सील कर दिया। इसराइली जेलों में 2000 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की भूख हड़ताल का 1 महीना पूरा हो गया है। ये सिपाही जेल के खराब हालात और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज कर रहे हैं। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि भूख हड़ताल करने वाले कैदियों की तादाद 2000 हो गई है। इसराइली जेलों में कोई 6500 कैदी हैं, इनमें 60 औरतें और 300 बच्चे हैं। इसके अलावा कई कैदी बीमार हैं। सऊदी अरब की शिया आबादी वाले अवामिया टाउन में तनाव बरकरार है। खबरों में कहा गया कि इलाके में शलबारी की गई और एहतजाजियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। यह मामला दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी हथियारों के साथ अवामिया में एक ऑपरेशन शुरू किया। अल जमीमा और अल शकरुला टाउन में फौजी गाड़ियों को देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सऊदी फोर्सेस ने चारशंबे के दिन एक नौजवान को हलाक कर दिया, जिसकी शिनाख्त वहाब फखरी की हैसियत से की गई है। पिछले हफ्ते शूट आउट के एक वाक़े में 2 लोग हलाक हुए थे, जिनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था। सऊदी ओहदेदारों ने कहा था कि तरक्याती प्रोजेक्ट को रोकने के लिए उस मकाम पर फायरिंग की गई, जिसमें एक छोटा बच्चा और एक पाकिस्तानी शख्स हलाक हुए। तुर्की ने मुतालबा किया है कि इराक और सीरिया में आईएसआई से लड़ने वाले आलमी इत्तेहाद में काम करने वाले एक अमरीकी ओहदेदार को हटा दिया जाए। इस तरह अमरीका और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात में एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है। तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद कावुसोगलू ने अमरीकी सफारतकार ब्रेट मेल्गर पर इल्जाम लगाया कि वो कुर्दों की फौज YPG की मदद कर रहे हैं। तुर्की की नज़र में यह तंजीम दहशतगर्द है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया है जब तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अमरीका का दौरा किया और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हुए बाज़ मामलात पर अपनी तशवीश से उन्हें वाकिफ कराया। सऊदी अरब में एक नई नेशनल मिलिट्री इंडस्ट्री कंपनी बनाई जाएगी। ये कंपनी फौजी सामान तैयार करेगी। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से जारी एक बयान में ये बात कही गई। FBI के एक साबिक चीफ को अमेरिका के इलेक्शंस में रशिया की छेड़छाड़ के मामले की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया है। रॉबर्ट म्यूलर इस मामले में खुसूसी वकील की हैसियत से तहकीकात पर नजर रखेंगे। तमाम फरीकों ने आमतौर पर इस तकर्रुर पर इत्मीनान का इजहार किया है। तहकीकात में डोनाल्ड ट्रंप के मददगारों और रशिया के दरमियान ताल्लुकात की छानबीन होगी। अब देखते हैं अपने मुल्क की एक अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के बारे में फैसला महफूज कर दिया है। चीफ जस्टिस JS कहर की क़यादत वाली 5 जजों की दस्तूरी बेंच ने 6 दिनों तक 3 तलाक मामले की सुनवाई की, जिसके दौरान मरकजी हुकूमत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। बेंच ने, जिसमें जस्टिस कोरियन जोसेफ, जस्टिस आरिफ नरीमन, जस्टिस यू ललित और अब्दुल नज़ीर शामिल थे, 11 मई को सुनवाई शुरू की थी। तमाम जजों का ताल्लुक अलग अलग मजहबों से है, जिनमें एक जज सिख, एक ईसाई, एक पारसी, एक हिंदू और एक मुसलमान है। बेंच ने यह बात साफ की कि वो इस बात का जायजा लेगी कि
तीन तलाक इस्लाम का बुनियादी रुकन है। अदालत ने यह भी कहा कि मुसलमानों में एक से ज्यादा शादियों और हलाले के बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर तीन तलाक का तरीका खत्म कर दिया जाए तो वो मुसलमानों में शादियों और तलाक को एक ज़ाब्ते का पाबंद बनाने के लिए कानून लाएगी। पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी तीन तलाक के हक में दलीलें दी गई। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक के मामले में जुलाई में फैसला सुनाएगी। तीन तलाक को चैलेंज करने वाली कई औरतों की दरखास्तों पर यह सुनवाई हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक का बचाव करते हुए दावा किया कि 1400 साल से इस पर अमल हो रहा है और यह मुसलमानों के अकीदे का मामला है। इससे हटकर वही सारी बात जो विभिन्न स्कूल्स हैं, जो विभिन्न मसलक हैं, उसमें किसने क्या दलील पेश की है और किसने क्या किस संदर्भ में एक बात को कहा है, कौन ट्रिपल तलाक को स्वीकार करता है, कौन नहीं करता है, ये सारी बातें सामने आई। पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये कहा गया कि इतना कॉम्प्लेक्स मामला है, गंभीर मामला है और इतने अलग अलग विचार हैं, जिसमें जो बहुमत है वो उसी के लिए है कि ट्रिपल तलाक एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर जायज़ है। ये उन्होंने पेश की और कहा कि जब इतनी अलग अलग विचार हैं तो कोर्ट सब विचारों का समन्वय कैसे कर पाएगा, उसकी समीक्षा कैसे निकाल पाएगा। इसलिए कोर्ट को ये करना नहीं चाहिए। इसके लिए अगर पार्लियामेंट को कुछ करना है तो पार्लियामेंट करे। हम लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का ये मानना है कि कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप हो सकता है और इसलिए भी हो सकता है हस्तक्षेप इसमें कि जिस बात को लेकर यहाँ पर कोर्ट विचाराधीन है वो पर्सनल लॉ का या शरिया का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि वो शरिया में जोड़ दिया गया है। और अगर पर्सनल लॉ बोर्ड वाले स्वयं ये मानते हैं कि कोई अच्छी बात नहीं है और इसको धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए, तो फिर ये आस्था का मामला नहीं हो सकता। ये एक सिर्फ प्रैक्टिस का मामला है और प्रैक्टिस में हस्तक्षेप कोर्ट कर सकता है। ये अलग अलग विचार आए हैं। अब कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है ये आगे समय बताएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने महाराष्ट्र के अलीबाग में विजय माल्या के 100 करोड़ रुपए के एक फार्म हाउस को जब्त कर लिया है। विजय माल्या के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज किया है। नरेंद्र मोदी हुकूमत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर बोझ कम करने के लिए साबिक प्राइम मिनिस्टर्स और उनके अरकान खानदान की सिक्योरिटी कम करने पर गौर कर रही है। 1984 में उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया था। इसकी अहम जिम्मेदारी वजीर आजम, साबिक प्राइम मिनिस्टर्स और उनके खानदानों की हिफाजत करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा SPG गार्ड्स, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, उनकी बीवी गुरशरण कौर, साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता भट्टाचार्य, कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और उनके दो बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिफाजत करते हैं। ओहदेदारों ने बताया कि एक मीटिंग में इस मामले पर गौर किया गया और इन शख्सियतों की सिक्योरिटी के खतरात के बारे में जायजा लिया गया और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उन्हें कितना खतरा है, मुनासिब फैसला किया जाएगा। बॉलीवुड के पर्दे की मां चल बसी सीनियर एक्ट्रेस रीमा लागू का 59 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। बताया गया कि उनके दिल की धड़कन अचानक बंद हो गई। उन्होंने जुमेरात की रात सीने में तकलीफ की शिकायत की थी और उन्हें कोकिला बैन धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। रीमा लागू ने 70 के दहक में मराठी स्टेज से अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मैंने प्यार किया, गुमराह, हम आपके हैं कौन, कल हो ना हो, आशिकी, कयामत से कयामत तक, वास्तव, कुछ कुछ होता है वगैरह शामिल है। जापान की एक शहजादी ने एक आम आदमी से शादी करने के लिए अपने शाही रुतबे को कुर्बान कर दिया। जापान के बादशाह की 25 साला पोती ने एक 25 साला वकील से शादी करने का फैसला किया। जापान के शाही खानदान के मुताबिक अगर कोई शहजादी किसी आम आदमी से शादी करती है तो उसे शाही खानदान को छोड़ना पड़ता है। इस खबर के बाद जापान के शाही खानदान के बारे में एक नई बहस शुरू हो गई है। शहजादी मार्को और उनके वकील दोस्त कोमोरो की मुलाकात सबसे पहले 2012 में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हुई थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। आलमी अदालत ने कतई फैसले तक जाधव की फांसी रुकवा दी, कहा सफारती रसाई दी जाए, हिंदुस्तान की अहम कामयाबी।
पाकिस्तान ने कहा कुलभूषण मामला आलमी अदालत के दायरे से बाहर है। हिंदुस्तान कश्मीर में सरकारी दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। ईरान में जुमे को सदारती इलेक्शन, हसन रूहानी और इब्राहिम रईसी के दरमियान असल मुकाबला। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर लगाई पाबंदियां। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कट्टर इस्लामी दहशतगर्दी को रोकना जरूरी है। सऊदी अरब में मुस्लिम लीडर से इंतहा पसंदी से लड़ने की ख्वाहिश करेंगे। तुर्की और अमेरिका के दरमियान ताज़ा तनाव। अन्कारा ने IS मुखालिफ इत्तेहाद के ओहदेदार पर लगाया कुर्दों की मदद का इल्जाम। सऊदी अरब के अवामिया टाउन में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन, शलबारी, नौजवान हलाक। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुकम्मल, जुलाई में फैसले की उम्मीद। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।